राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में सतगुरु मेहर का अंग चल रहा है। आज की ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव हमें ब्रह्म ज्ञानी, आत्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी और सत्स्वरूप के भक्त, इन चारों की अलग अलग पहचान करके बता रहे हैं कि कैसे पहचान की जाए, इनके क्या अंग लक्षण हैं, इनका क्या भेद है, क्या विधि है, ये क्या मानकर परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। इन सब की अलग अलग करके ज्ञान चर्चा करके हमें बता रहे हैं। लेकिन अगर इन्हें थोड़े में समझना हो तो ये बात समझनी है कि आत्मज्ञानी जो है वो अपनी आत्मा से परमात्मा को जानना चाहता है, और ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म को जानता है, और तत्व ज्ञानी तत्वों के द्वारा परमात्मा को जानना चाहता है। तो तीनों में अंतर है, और यहाँ तो सदगुरुदेव ने चार करके बताया है, तो चारों का अलग अलग मानना है। इसलिए कोई आत्मज्ञानी है, कोई ब्रह्म ज्ञानी है, कोई तत्व ज्ञानी है, कोई सत्स्वरूप ज्ञानी है। तो इन सबको आप भेद समझिए, क्योंकि भक्ति कर रहे हो तो आपको हर बात की जानकारी होनी चाहिए कि कौन कहाँ तक की बात कर रहा है और उसकी पहुंच कहाँ तक है। अब सबसे पहले सतगुरुदेव आत्मज्ञानी के बारे में बता रहे हैं। आत्मज्ञानी संत की या रैणी या चाल, सब दासन को दास रहे, कहे मन राखे पाल। अब जो आत्मज्ञानी है वो अपनी आत्मा को सत्य मानता है। वो उसे ये बात ज्ञान से समझ में आ गई है कि ये शरीर सत्य नहीं है, ये शरीर मन नहीं है, ये शरीर इंद्रियां नहीं है, आत्मा सत्य है। और आत्मा परमात्मा में मिलती है तो वो आत्मा को सत्य मानकर उसके हिसाब से चलता है। वो दासन का दास बनकर रहता है, यानी बहुत नम्रता रखता है। गहे मन राखे पाल, नीच सब ही विध त्यागे। जितने भी अशुभ विचार हैं, अशुभ वृत्तियां हैं, सबका त्याग कर देता है और मन में हमेशा संयम बना के रखता है। शुभ उत्तम सो चीज, सुनन सब ही लागे। सब बुरी बातों को, संकल्प विकल्पों को छोड़कर श्रेष्ठ गुणों को धारण करता है। तो सतगुरुदेव कहते हैं, तन मन धन सुख राम कहे, उनके हंस ख्याल। तो उसके विचार हंस के समान होते हैं, शुद्ध होते हैं। यानी आत्मज्ञानी को अगर आप देखोगे तो उसकी बातें हमेशा आत्मा से रिलेटेड मिलेंगी। वो आत्मा को हमेशा कहेंगे कि आत्मा शुद्ध है, आत्मा पवित्र है, आत्मा ब्रह्म है। हरिओम की भक्ति करने वालों को सुनते होंगे, जैसे शिवानी हमेशा हमेशा जब भी बात करती है तो वो आत्मा के बारे में बात करती है। और जब आप उनके आश्रम में जाते हो तो वो आपको सबसे पहले एंटर में वो आत्मा के गुणों को बताएंगे, आत्मा को एक गुलदस्ते के रूप में बताएंगे कि कितने तरह तरह के फूल हैं, और कोई सहनशीलता, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, यानी सब जो भी अच्छे अच्छे बातें हैं, अच्छे अच्छे गुण हैं इस संसार के, वो इस आत्मा के गुण हैं। तो इसलिए वो आत्मज्ञानी कहलाते हैं। आत्मज्ञानी संत की या रैणी या चाल। तो सफेद कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल साफ सुथरे रहते हैं, न किसी के घर का खाना खाते हैं, न कहीं ज्यादा आते जाते हैं, हमेशा अपने आत्मा के ध्यान में लगे रहते हैं। तो ये है एक आत्मज्ञानी संत की पहचान। अब हमें सतगुरुदेव ब्रह्म ज्ञानी की बात बता रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानी कौन है। ब्रह्म ज्ञानी की चाल या, सुनो सकल नर आए, पाप न माने पुण्य को, सांसों सोग न माए। अब सतगुरुदेव हमें ब्रह्म ज्ञानी की चाल बता रहे हैं कि वो न पाप को पाप मानते हैं, न पुण्य को न पुण्य मानते हैं। किसी तरीके का उनके अंदर न कोई हर्ष है, न कोई शोक है। सांसों सोग न माए, आत्मा माने नाही। वो किसी भी तरीके के पुण्य को, पाप को नहीं मानते, सुख दुख को नहीं मानते। बस ब्रह्म सत्य है, और ब्रह्म ही और आत्मा में वो कोई भेद नहीं करते हैं। वो आत्मा को ही ब्रह्म मानकर चलते हैं, अहम ब्रह्मा अस्मि के सिद्धांत पर, कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो इस बात को लेकर चलते हैं, तो इसलिए उन्हें ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता है।
एक ब्रह्म गुण रूप देख ले सबके माही, और सबके अंदर उनकी दृष्टि में वो ब्रह्म है। जो भी संसार में उन्हें दिखता है वो सबको ब्रह्म मान के चलते हैं। सुखराम भोग सब ही करे, मन माने सो खाए। यानी न किसी तरीके के खाने में परहेज, किसी भी बात को कि वो परहेज नहीं रखते हैं, जो मन में आता है वो खाते हैं। यहाँ तक कि हमने ये सुना कि जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो सबको ब्रह्म मानते हैं, तो अगर मांस भी खा लेंगे तो आके सत्संग में आके बैठ जाएंगे। ये बात ज्ञान में कही जाती है। तो वो न किसी छुआछूत, न अपना पराया, किसी भी तरीके का कोई संशय नहीं रखते हैं। और यहाँ तक भी हमने देखा कि जैसे सास बहू के पैर छू रही है, बहू सास के पैर छू रही है, तो वो दोनों बस एक दूसरे को ब्रह्म मान रहे हैं, एक दूसरे को समान मान रहे हैं। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, तो वो ब्रह्म ज्ञानी है, क्योंकि उन्होंने सबके अंदर ब्रह्म दृष्टि बना रखी है। ब्रह्म ज्ञानी की चाल या सुनो सकल नर आए। तो इस तरह उन्होंने अपने अंदर एकता का भाव ला रखा है, सबको समान मान रखा है। अब सतगुरुदेव हमें तत्व ज्ञानी की बात बता रहे हैं। तत्व ज्ञान जहाँ ऊपनो ताको मत विचार, या रैणी या मूट है सुनो शकल संसार। तो तत्व ज्ञानी वह है जिसने तत्वों के द्वारा उस परमात्मा को जाना है। यानी जो तत्वों के गुण हैं इस प्रकृति में, ये सृष्टि जिनसे बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वो इन पांचों तत्वों से परमात्मा को समझने की कोशिश कर रहा है। वो ये मान रहा है कि जिस पांच तत्वों से सृष्टि बनी, उसी पांच तत्वों से ये मनुष्य शरीर भी बना हुआ है। तो वो इस सृष्टि के जो गुण हैं, पांच तत्व, त्रिगुणी माया, इनसे ये संसार बना है। और वो इस में कोई भेद न करते हुए, सबको अंतर से नमन करते हुए वो परमात्मा की भक्ति में रत रहता है। जैसे पराभक्ति, जिसके अंदर पराभक्ति का उदय हुआ है, उसके अंदर राग, द्वेष, किसी भी तरीके का लोभ, लालच, वो सब दुर्गुणों से दूर रहता है। वो भी अहम ब्रह्मा अस्मि, वो भी परमात्मा को ब्रह्म के रूप में जानता है, और ब्रह्म से आया है और ब्रह्म में मिलने की ही बात करता है, और कोई भी क्रिया नहीं करते। यानी वो आत्मज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी से थोड़ा और ज्यादा आगे की स्थिति है, जिसे परा स्थिति कहा गया है, जिसमें वो आत्मा परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण करके करे हुए है। उसने अपने विषय भोगों का त्याग कर दिया है, और अब किसी भी तरीके की वो करनियां और कर्म संसार में नहीं करता है। अपने आप को ब्रह्म मानता है और यही धारणा अपने हृदय में रखता है। तो उसको तत्व ज्ञानी कहा जाता है, क्योंकि उसने तत्व से परमात्मा को जानने की कोशिश की है। इस सृष्टि के तत्वों से खुद को भी तत्व, आत्मा को भी तत्व मानकर उस परमात्मा में मिलाने की बात करता रहता है, इसलिए उसे तत्व ज्ञानी कहा गया है। अब सतगुरुदेव हमें सत्स्वरूप के भक्त की हालचाल बता रहे हैं कि उसकी रहनी कैसी है, उसका क्या भाव है। सत स्वरूप के भक्त की हाल चाल कहूँ आण, राज रीत सो शिष्य गुण एम पहचान। सतगुरुदेव कहते हैं जो सत स्वरूप भक्ति है, जिसे केवल्य भक्ति भी कहा गया है, अब मैं उसकी तुम्हें रीत बताता हूँ। ये राजयोग की विधि है, इसे राजयोग की भक्ति भी कहा जाता है। शिष्य गुरु एम पहचान, सत कुदरत घट जाके। तो एक शिष्य इसकी पहचान कैसे कर सकता है कि जब इस विधि से सुमरन और नाम जप किया जाता है तो अंदर में वो कुदरत कला प्रकट होती है। वो जो सत्य का स्वरूप है, जो परमात्मा का सच्चा स्वरूप है, वो अंतर में आकर प्रकट होता है, और आत्मा उसके साथ आनंद लेती है। यहाँ न मन के आनंद की बात की जा रही है, न इंद्रियों के आनंद की बात की जा रही है, और न किसी विचार से कहा जा रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ। तो आत्मा तो पहले भी ब्रह्म थी, अब भी ब्रह्म है, आगे भी ब्रह्म रहेगी। ये बात सतगुरुदेव हमें बार बार बता रहे हैं कि अगर तुम कह रहे हो अहम ब्रह्मा अस्मि, तो इस बात को मान लेने से क्या होता है। जब तुम ब्रह्म से मिले ही नहीं, तुमने ब्रह्म के दर्शन किए ही नहीं, ब्रह्म का अनुभव किया ही नहीं, तो तुम कैसे ब्रह्म हुए।
अंतर में जो सत्य प्रकट हुआ है, जब तक वो प्रकट नहीं हो रहा है तब तक तुम उस पूर्ण ब्रह्म से कैसे मिल पाओगे। तो सतगुरुदेव यहाँ पूर्ण ब्रह्म की बात कर रहे हैं, जो राम जी अवतार होकर इस सृष्टि में आए, लेकिन अवतार होने के बाद भी उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से उस पूर्ण ब्रह्म की बात पूछी कि हे सतगुरुदेव, आप कहते हो मैं ब्रह्म हूँ, मैं चेतन हूँ, लेकिन मैं पूर्ण ब्रह्म नहीं हूँ। मुझे उस पूर्ण ब्रह्म की बात बताओ जिसमें मिलकर मेरी भी मुक्ति हो जाए। अब बताइए, संसार में जो अवतार लेकर आए हैं वो भी कह रहे हैं मैं पूर्ण ब्रह्म नहीं हूँ। तो आप कैसे मान के चल रहे हो कि आत्मज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से या तत्व ज्ञान प्राप्त होने से इस आत्मा की मुक्ति हो जाएगी। यहाँ राम जी को भी जब समाधि लगी और जब उन्होंने इस कुदरत कला, इस नए अक्षर की धुन को सुना, तो उन्होंने उस ब्रह्म समाधि लगने के बाद एक ही बात कही कि इस सृष्टि की सकल आत्माएं मुझे ब्रह्म दिख रही हैं, मैं अपने ही हाथ से अपना हाथ कैसे काटूं। यानी रावण के लिए उन्होंने बात की कि मेरे में और रावण में क्या फर्क है, मेरी भी आत्मा ब्रह्म है, उसकी भी आत्मा ब्रह्म है, तो ब्रह्म ब्रह्म को कैसे काट सकता है। ये है ब्रह्म समाधि की स्थिति। सकल सृष्टि की आत्माएं ब्रह्म स्वरूप लगती हैं। तो जब अंतर में ब्रह्म समाधि लगती है, जब आत्मा इस सत्य शब्द के, इस कुदरत कला के, जो परमात्मा के देश से है, जो परमात्मा का सत्य स्वरूप है, तो उसके बाद ये सारी स्थितियां तो अपने आप ही बन जाती हैं। वो सत्स्वरूप ज्ञानी के अंदर ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, ये सब अपने आप आ जाते हैं। आत्मा को अपना स्वरूप जानने की थोड़ी जरूरत है, अनुभव करने की जरूरत है। आत्मा ब्रह्म है, सबको पता है, लेकिन उसका अनुभव कैसे किया जाता है। जिस तरह संसार में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका कोई रूप रंग कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो है। जैसे आपकी भूख, आपका पेट भरता है तो आप उसका अनुभव करते हो, उसको किसी रूप रंग में बता नहीं सकते। आपकी भूख, आपकी प्यास, आपकी नींद, संसार में ऐसी चीजें बहुत हैं जिनको अनुभव किया जाता है, बताया नहीं जाता है। तो ऐसे ही उस ब्रह्म को अनुभव किया जाता है, वो कहने में या बताने में नहीं आता है। जैसे घी का बना हुआ प्रसाद, जल में मच्छी का रास्ता और सेज का सुख, इनका भी वर्णन नहीं कर सकता। सब अनुभव है कि वो कैसे अनुभव हुआ है। अब ये सत्स्वरूप ज्ञानी उसका अनुभव कैसे करता है। चढ़े उलट तन माए, ध्यान समाधि लागे। जब ये सत शब्द आता है तो आत्मा इस सत शब्द के साथ उलटकर, यानी आगे के 6 कमलों को पार करती है, फिर पीछे के 3 चक्रों को पार करती है और 3 ब्रह्मांड के पार करके जब उसकी ध्यान समाधि, सता समाधि लग जाती है, तब वो उसका अंतर में अनुभव करती है और हर समय उसके अंदर परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रेम उमड़ता रहता है। जैसे दूध में उफान आता है तो ज्यादा उफान आता है तो वो बह जाता है, ऐसे ही इस आत्मा के अंदर अनंत तड़प होती है परमात्मा प्राप्ति की। वो रात दिन परमात्मा का सिमरन करते हुए उसकी एक ही आशा रखी रहती है कि मैं कब परमात्मा से मिलूं, कब मेरा पूर्ण मिलन होगा उस परमात्मा से। तो ये है सत्स्वरूप ज्ञानी की पहचान। रात दिन इस शब्द धुन का आनंद लेते हुए भी उसके अंदर परमात्मा से मिलने की तड़प बनी रहती है। तो इस तरह सतगुरुदेव ने हमें आत्मज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, सत्स्वरूप ज्ञानी, चारों का अलग अलग निर्णय करके बता दिया। अब आपके ऊपर है कि भक्ति कर रहे हो तो सबकी पहचान करिए कि किसकी भक्ति कहाँ तक जा रही है और उसके अंदर क्या गुण है। और आखिर में सतगुरुदेव ने ये भी बता दिया कि सत स्वरूप के भक्त की हाल चाल कहूँ आण। तो मैंने तुम्हें सत्स्वरूप के ज्ञानी की पहचान बता दी है, लेकिन ये भी बता देता हूँ कि आनंद लोक तो नए अक्षर पहुँचे और न पहुँचे कोई वे। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि मैंने तीनों ज्ञानियों की तुम्हें पहचान बताई, आत्मज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, तो इनकी पहुंच
तो सिर्फ ब्रह्म तक ही है, यानी जहां से आत्मा ये वापस वहीं पर जाके मिलेगी जिसे होण काल का पद कहा गया है या स्वर्ग या वैकुंठ की पदवियां तक कहा गया है। लेकिन वहां से आत्मा बार बार आती है, फिर मिलती है, फिर बार बार आती है। इस आत्मा का जन्म मरण खत्म नहीं होता है। लेकिन जिसके पास सत स्वरूप का ज्ञान है, जिसके अंदर ये सत शब्द आ गया, जिसके अंदर ये शब्द धुन का ज्ञान है, तो आत्मा की यात्रा इसी के साथ ही पूरी होती है। ये जहां से ब्रह्म वैराट से आया है वही आत्मा को अपने साथ ले जाएगा, परमात्मा के सत स्वरूप में आत्मा को मिलाएगा। तब इस आत्मा की यात्रा खत्म होगी, तब इस आत्मा का जन्म मरण खत्म होगा। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।